हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर कोट ए कोट बी कोट सी प्लस कोसेक ए कोसेक बी कोसेक सी। तो यहाँ पर देखो, एक त्रिभुज एबीसी में हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, तो यहाँ पर देखो हमें एक सूत्र पता होना चाहिए कि साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये जो है ये किसका सूत्र होता है? साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, बायां पक्ष लेते हैं और उसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो बायां पक्ष देखो क्या है, बायां पक्ष बराबर में है कोट ए प्लस में कोट बी प्लस में कोट सी। तो अब देखो कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो उसी प्रकार कोट ए को क्या लिख सकते हैं? कोस ए बट्टा में साइन ए। प्लस में देखो कोट बी को क्या लिख सकते हैं? कोस बी बट्टा में साइन बी। ठीक है, प्लस में देखो कोट सी को क्या लिख सकते हैं? कोस सी बट्टा में साइन सी। तो यहां से देखो अब लैसा लेंगे पदों का, तो साइन ए साइन बी साइन सी आ जाएगा लैसे। साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो पहले देखो साइन ए विभाजित कर देगा साइन ए साइन बी साइन सी को, यानी साइन ए से साइन ए विभाजित हो गया और साइन बी साइन सी ऊपर गुणा हो जाएगा कोस ए से। तो कोस ए गुणा में आ गया साइन बी गुणा में साइन सी। फिर देखो प्लस में साइन बी से साइन बी विभाजित हुआ तो साइन ए साइन सी ऊपर गुणा हो जाएगा कोस बी से। तो कोस बी साइन ए साइन सी। फिर देखो प्लस में साइन सी से साइन सी विभाजित हो गया तो साइन ए साइन बी ऊपर गुणा हो जाएगा कोस सी से। तो साइन ए साइन बी कोस सी आ गया। फिर देखो पहले दो पदों में से हम साइन सी को बेनिस्ट ले सकते हैं। तो साइन सी को जैसे ही बेनिस्ट लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? कोस ए साइन बी प्लस में कोस बी साइन ए। ठीक है, और प्लस में क्या है हमारे पास? साइन ए साइन बी कोस सी। और इस सब के बट्टा में क्या चल रहा है? साइन ए साइन बी साइन सी। तो देखो साइन ए साइन बी साइन सी। तो अब देखो अंदर तो सूत्र बन गया किसका? साइन बी प्लस ए, या फिर साइन ए प्लस बी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो साइन सी गुणा में क्या है? साइन ए प्लस बी। प्लस में क्या चल रहा है? साइन ए साइन बी कॉस सी। और इस सब के बट्टा में क्या है? साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो अब देखो सवाल में बताया हुआ है कि ये त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग है वो क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहां से ए प्लस बी प्लस सी लिखा तो 180 डिग्री आएगा। तो ए प्लस बी का अगर मान लिखे ना तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस सी। तो यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान रख देंगे तो 180 डिग्री माइनस सी आ जाएगा। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस सी क्या हो जाएगा? साइन सी। और साइन सी बाहर गुणा में भी है तो यह साइन स्क्वायर सी बन जाएगा ना। तो अब देखो बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में यहां पर देखो हमारे पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर सी। फिर देखो प्लस में क्या चलेगा? प्लस में साइन ए साइन साइन बी कोस सी। ठीक है, तो साइन ए साइन बी कोस सी। और इस संपूर्ण पद के बट्टा में क्या है? साइन ए साइन बी। ठीक है, और साइन सी। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर सी की जगह हम एक माइनस कोस स्क्वायर सी लिख सकते हैं ना। और प्लस में क्या है? साइन ए साइन बी कोस सी। ठीक है, ये पद है। और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या चल रहा है? देखो साइन ए साइन बी साइन सी। तो साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो अब देखो एक माइनस में यहाँ पर अगर हम कोस सी को बेनिस्ट ले लें तो अंदर एक तो कोस सी बच जाएगा, प्लस में देखो प्लस नहीं बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा ना, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये पद बच गया। तो अब देखो चूंकि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के। तो अगर हम यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। अब हम जानते हैं कोस 180 डिग्री माइनस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है? माइनस के कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर सी के स्थान पर 180 डिग्री माइनस ए प्लस में बी रखेंगे तो कोस 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी का मान माइनस के कोस ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे तो साइन ए साइन बी साइन सी ये चल ही रहा है।
तो अब देखो एक माइनस में कोस सी, और अंदर हमारे पास देखो माइनस का कोस ए प्लस बी आ जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस में क्या है, साइन ए साइन बी, ये पद है। और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या चल रहा है देखना, साइन ए साइन बी साइन ए सी। ठीक है, तो अब देखो बायां पक्ष क्या आएगा, बायां पक्ष बराबर में देखो यहां पर एक है, फिर माइनस अंदर से हम उभयनिष्ठ लेंगे तो एक प्लस में कोस सी, अंदर क्या चल रहा है, कोस ए प्लस में बी, और यहां पर प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा साइन ए साइन बी, प्लस का साइन ए साइन बी। और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या चल रहा है, साइन ए साइन बी साइन सी। तो अब देखो कोस ए प्लस बी का सूत्र होता है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, तो ये सूत्र अंदर लगा लेंगे हम। तो एक प्लस कोस सी अंदर बन जाएगा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, और यहां पे प्लस में क्या है, साइन ए साइन बी। और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या चल रहा है, देखो यहां पर साइन ए साइन बी साइन सी ये चल रहा है ना, तो यहां पे देखो बटा में हम लिख सकते हैं साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी। तो यहां पर देखो माइनस साइन ए साइन बी से प्लस का साइन ए साइन बी, ये तो शून्य हो गया। अब देखो अंदर गुणा कर लेते हैं कोस सी को, तो एक प्लस में कोस ए कोस बी कोस सी ये बन गया। और इस संपूर्ण पद के बटा में क्या है, साइन ए साइन बी साइन सी। तो देखो पदों को अलग अलग कर लेंगे, तो पहले तो क्या करते हैं, कोस ए कोस बी कोस सी के साथ अलग कर लेते हैं पद को, तो कोस ए कोस बी कोस सी, इसके बटा में हमने क्या लिख दिया, साइन ए साइन बी साइन सी। और प्लस में देखो एक बट्टा में क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए साइन बी साइन सी। तो देखो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा तो कोट थीटा होता है ना, तो यहां पे तो कोट ए गुणा कोट बी गुणा में कोट सी बन जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए कोसेक बी कोसेक सी ये आ गया। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखो सवाल में हमें यही तो सिद्ध भी करके दिखाना था। ठीक है, तो बराबर में क्या है, दायां पक्ष आ गया, बराबर में दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए, तो हम यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।